या एक वोट से तो हम फिर इलेक्शन होगा। और बार बार को देखा गया इलेक्शन के अंदर पिछले आया थी, मैं पढ़ने चाहूंगा आपको कि इलेक्शन बिल्कुल फेयर हुआ है। ये वर्डिंग है मिस्टर सचदेवा की, जिसने इलेक्शन को चैलेंज किया। अब रही फेयर और अनफेयर की काउंटिंग की। देखो कम से कम 10 मेंबर की टीम थी जो काउंटिंग कर रही थी, और 10 में से कुछ मेंबर्स के मुझे नाम याद है। उसमें थे मिस्टर देसवाल, मिस्टर बोसवाल, मिस्टर एनएस चीमा, मिस्टर लाठर, नीत लाठर, और ये अभिषेक लाठर और एक मिस्टर कोपी। इस तरह के 10-12 और 3 लड़कियां थी इसके अंदर, जिनके मैं नाम नहीं जानता, बेटा आपको शायद पता हो। उन तीनों लड़कियों को बुलाया जाए। अगर वो 3 लड़कियां या ये 10 मेंबर ये कह दें कि एक भी गलती कहीं पे हुई है तो मैं आज ही अपनी प्रोफेशन से रिजेक्ट करूंगा। क्या हुआ था? इलेक्शन चल रहा, काउंटिंग चल रही थी। काउंटिंग में पहले एक वोट मिस्टर सचदेवा की पड़ गई, तो एक वोट का चांस था, इसलिए मैंने कहा नहीं, इसको दोबारा काउंट करो। तो एक मिस्टर पातला अभी चिंता है, अभी यही होंगे, अभी आ जाएंगे, और पातला मिस्टर ने एक वोट अपने आराम से जैसे गिनी जाती है, उसको 10 आदमी या 15 आदमी वाच कर रहे थे, और सबने कहा काउंटिंग होने के बाद कि काउंटिंग बिल्कुल ठीक हुई। जब सबने कह दिया काउंटिंग ठीक हुई है, तो तब हमने इलेक्शन अनाउंस किया था। उससे पहले अनाउंस नहीं किया गया। एक दफा ही अनाउंस हुआ है, दोबारा तो अनाउंस हुआ ही नहीं है। मिस्टर एनएस चीमा उसका रिप्रेजेंटेटिव भी था, एजेंट भी था, और उसका प्रपोजल भी था। जब इलेक्शन अनाउंस हो गया तो सचदेवा के ऊपर शोर मचाया, तो एनएस चीमा ने उनको कहा नहीं, इलेक्शन बिल्कुल ठीक हुआ है और आप जाइए। तब ये लोग वहां से गए। कैसे करते हैं फिर हुआ इलेक्शन। करनाल वकीलों के बार प्रधान चुनाव की अगर बात करें तो यह विवाद जो है काफी समय से चल रहा है। करीब 1.5 महीना पहले जब जो है बार प्रधान का जो है चुनाव करनाल कोर्ट में हुआ था, जिसमें जो है 1 वोट से करनाल के जो वकील हैं निर्मल सिंह वह चुने गए थे, जबकि 1 वोट से जो है दीपक सचदेवा हारे थे। लेकिन जिसके बाद जो है अगर बात करें तो दीपक सचदेवा ने जो है इलेक्शन में गड़बड़ी की आरोप लगाए थे, जिसके बाद 2 बार काउंटिंग भी हुई थी। लेकिन उसके बाद जो है निर्मल सिंह को जो है प्रधान पद का उम्मीदवार चुना गया था। लेकिन उसके बाद जो है दीपक सचदेवा जो है कहीं ना कहीं जो चुनाव के नतीजे आए थे उससे असंतुष्ट थे, और उसके बाद जो है उन्होंने बार की जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है वहां पर जो है दरवाजा खटखटाया था और अपनी वहां पर जो है सुनवाई के लिए एक एप्लीकेशन लगाई थी, जिसके बाद जो है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट बार की तरफ से जो है ये फैसला कल आया था कि जो दोबारा से करनाल बार प्रधान के चुनाव है वो जो है आने वाली 11 तारीख को हो। लेकिन उसको लेकर जो है आज जिले भर के तमाम बार के जो वकील हैं उन्होंने एक मीटिंग की और अपना जो है समर्थन दिया कि हमें दोबारा से जो है चुनाव नहीं चाहेंगे, और उन्होंने जो है निर्मल सिंह को ही अपना बार प्रधान का चुनाव जो है नियुक्त करने की बात की गई। अगर बात करें तो जिसमें जो है आरओ भी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि निष्पक्षता से जो है चुनाव हुआ था, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी, और सभी वकील जो है उन्होंने उसका समर्थन किया इस बात का। और सभी वकीलों ने यह भी कहा कि जो दीपक सचदेवा जो उनके वकील साथी हैं उनको भी जो है उनके घर जाकर मनाने की कोशिश की जाएगी, ताकि जो बार प्रधान का जो चुनाव होता है वो 1 साल के लिए होता है, और आपसी फूट जो है कहीं ना कहीं वकीलों की जो छवि है उस पर भी जो है कहीं ना कहीं निशान खड़े करती है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। मुझे तो एनएस चीमा का पता है। एनएस जो भी मेंबर थे काउंटिंग उनमें से कोई भी आदमी ये कह देंगे काउंटिंग में तब भी कोई भी वक्ता प्लीज उसको पेशा से सुनो, बीच में इंटरप्ट न करो। जगदीश अरोड़ा ऑफ जोड़ा वो मेंबर है, बात क्या नहीं है। मिस्टर श्योर सिंह मेंबर है या बात कर रही है, तो अगर उनकी वोट बना दी है तो क्या मिस्टर कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं।
23/5/2016 को हुआ था, जो कि मैं बतौर आरओ था इसमें, और इसमें 4 कैंडिडेट थे प्रेसिडेंट के लिए, जिसमें से सबसे ज़्यादा वोट ली थी मिस्टर निर्मल सिंह ने, उसको डिक्लेयर किया गया था। सेकंड नंबर पे मिस्टर सचदेवा थे उनको, और दूसरे राजकुमार और मिस्टर अमर सिंह राणा को घोषित किया गया, और इसमें इलेक्शन जीता निर्मल सिंह ने जीता। कितनी वोट से सर? 1 वोट से जीते थे, और वो 2 दफा काउंटिंग हमने की थी और सबके सामने की थी, और एवरीबॉडी वाज सेटिस्फाइड, इवन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ Sachdeva was present there. Even the proposer of Mr. Sachdeva, he was Mr. N.S. Seema, he was also present there. इन सब के सामने काउंटिंग की गई, और काउंटिंग सारी करने के बाद फिर रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट बार का दरवाजा क्यों खटखटाया गया सर दीपक? वो देखो, किसी की मर्जी है, मैं किसी को रोक नहीं सकता। उन्होंने जो किया फैसला, उसके बारे में सोचा जाएगा। तो क्या फैसला आया था वहाँ से कि दोबारा? उन्होंने ये कहा है कि जो निर्मल सिंह का इलेक्शन है वो गलत है, और सचदेवा का इलेक्शन ठीक है, और लेकिन ये जो फैसला है उनका फैसला है, हमारा फैसला। तो आज सभी वकीलों ने समर्थन दिया कि नहीं होना चाहिए? आपके सामने आज सभी वकीलों ने ये समर्थन दिया है कि वो फैसला गलत किया गया है, और जो फैसला यहाँ पे हुआ वो फैसला ठीक। आपका पूरा इलेक्शन आचरण सिंह एडवोकेट। हमारा 23 मई 2016 को हमारा चुनाव हुआ था, जिसमें मुझे 1 मत से जिता दिया गया था, अपना जीत गया था मैं। तो उसके बाद अपना जो मेरे दूसरे कंपटीटर थे दीपक सचदेवा, वो अपना वहाँ पर BCI में चले गए थे, बार काउंसिल ऑफ चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा। तो वहाँ पर उसका फैसला आया था, जिसमें आरओ साहब और हमारे को चारों को पार्टियों को नोटिस हुए थे, हम वहाँ पेश हुए थे। उसमें 2 तारीख को उन्होंने हमें बुलाया था, जिसमें हमें प्रनाउंस ऑर्डर किया गया था कि आपको इसमें कोई फ्रेश कार्रवाई के लिए फ्रेश नोटिस इशू किए जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद रात को हमें पता लगा कि उन्होंने 11 तारीख का चुनाव रख दिया गया है। उसके खिलाफ हमने आज हाउस की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें 1 मत से ये फैसला किया गया, हम बार काउंसिल के ऑर्डर को नहीं मानते और हमारा चुनाव कंटिन्यू रहेगा। तो सभी वकीलों ने समर्थन किया? सभी वकीलों ने इसका समर्थन किया, किसी ने इसका बायकाट नहीं किया, सभी ने हाथ खड़े करके इसका समर्थन किया। साथी उनको भी मनाने की कोशिश की जाएगी? हाँ, उनको मनाने की कोशिश की जाएगी, जबकि उनके पास मैं उनके पहले घर भी जा चुका हूँ, सबसे मिल चुका हूँ, उनसे हमारा कोई वो गिला शिकवा नहीं है। फिर भी आपने कहा कि जो हाउस का जो फैसला होगा, हाउस का फैसला हमारे लिए मान्य होगा, जो कि हाउस ने आज अपना फैसला दे दिया। इसलिए मैंने हाउस की मीटिंग बुलाई थी इसी ऑर्डर के तहत कि हाउस क्या चाहता है। उसके तहत हाउस ने अपना फैसला सुना दिया, जिसमें कि इलेक्शन कंटिन्यू 1 साल तक रहे। हाँ जी, आरओ मौजूद थे, जिन्होंने पूरी सारी सिचुएशन क्लियर किया है। जो इलेक्शन कमेटी के मेंबर थे वो भी मौजूद थे, उन्होंने भी एक सिचुएशन क्लियर किया है। तो उसके बावजूद हाउस ने फैसला किया। वो हार गए तो जीता हुआ कैंडिडेट है कि इसको फिर दोबारा नीचे कर दो। ये कोई जो है ना ऐसा नहीं हो सकता। ये कोई तख्ता नहीं है जैसे पाकिस्तान ने तख्ता पलट दिया, सुबह शाम को पता है कि कौन प्रधानमंत्री है। ये नहीं चलेगा। ये जो है ना एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये सीनियर मेंबर्स ऑफ द बार उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करवाया है। ये प्रेसिडेंट की पोस्ट का सवाल नहीं है, ये आरओ की डिग्निटी का ऑनर का सवाल है, जिन्होंने इलेक्शन कंडक्ट कराया है। जो बीच में चीमा साहब थे और दूसरे जो मेंबर बैठे हुए थे, जो एजेंट थे, इसका मतलब वो सारे गलत हैं। और जो अपोजिशन पार्टी हारी है, उनके मेंबर जो एजेंट बैठे हुए थे वो भी गलत है। इसका मतलब नहीं, सारे ठीक थे, सब ने प्रॉपर डिसीजन लिया है, और डिसीजन बार के इंटरेस्ट में लिया है, एक्यूरेट लिया है, डेमोक्रेटिक वे से लिया है, किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन या प्रेसिडेंट के फेवर में नहीं लिया। धन्यवाद। सचदेवा जी की बात चलेंगे, उनसे बात करेंगे, और उन्हें उनको मानी जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ी अगली बार इलेक्शन लड़ने, या फिर 1 साल के लिए हमने इलेक्शन कराया, उसके बाद अगर हम दिसंबर तक इस टर्म को पढ़ाएं, उसे भी दें, सचदेवा जी को दे दो। ये था जब निर्मल घोषित हो गया, अंधेर हो गया। जब 66 वोट वो जो कहते हैं इलीगल बनी, सचदेवा के हक में गई, फेयर थी, निर्मल के हक में गई, अनफेयर हो गई। अरे वो 66 वोट क्या फिर निर्मल और सचदेवा को मिली? वाइस प्रेसिडेंट को नहीं मिली, सेक्रेटरी को नहीं मिली,
या ज्वाइंट सेक्रेटरी को नहीं मिली? रिस्पेक्टिव मेंबर्स, रिस्पेक्टिव प्रधान, सारी बातें ठीक है। हाउस सुप्रीम में ये हमारे प्रधान जी हैं, एक वोट का दर्द बड़ा ताली होता है। के खिलाफ तो ये बड़े परेशान होते थे, सरदेव जी के खिलाफ वो परेशान होते। हमने तो इसको अगले दिन कह देते जो जीतता वो सिकंदर, जो आ रहे हैं बंदर। रही बात आ गई, आज कुछ सालों का योग लग रहा है आरोप पढ़ दो आरोप सोचने लग गया यार सुप्रीम पावर्स। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करना, हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन है, वोटें बड़ी हर साल बढ़ेगी, लोग क्यों नहीं बोलते, किसी की 2 बढ़े किसी की 4 बढ़े हैं, पर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है वो हेड होता है, और आरओ साहब को वोटें बनाने की कोई अगर कोई आता भी एप्लीकेशन लेके तो वो उन पे भेजी जाती है। सानी साहब कई सालों से चल रहे थे, जो बुजुर्ग सानी साहब थे, आप कोई कंसीडर ही नहीं करता उस बात को, ऑटोमेटिकली होता है कॉन्स्टिट्यूशन। जो सीनियर मोस्ट होता है वो डिसाइड करेगा, आरओ साहब उस भेज देंगे वोट पर नीचे। मैं जब वोट में पहले साहब सुल्तान रुमान जी आप थे, मैं बाहर गया था, नहीं बना गया, मैंने 3 ला दिए, मेरी वोट बनी। अब तो लास्ट मोमेंट पर जा फटाफट ला गया, इतना जान 1100 के लड़के ऊपर माल हो रही हो, हमारा पता है एक वोट का दर्द बहुत मारी होगा, तब तसल्ली करो, सारी बात है। अभी मैटर चल गया, आप लोग हम के लोग जाएंगे हाउस को ना पता, तब बता दो भी के हाउस सुप्रीम है, तब मैं सब दवाई है, तब लोग जब फंस के